मम्मी, मामा घर जाना चाहती हूँ, चली जाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मम्मी, तुम कैसी बात कर रही हो? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है, तुम्हें बात कोई समझ में नहीं आती है। मैं कह दी मामा घर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। लेकिन क्यों मम्मी? मामा घर हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें नहीं अच्छा लगता है। मामा तो तुम्हारे फटीचर है, जो है तो है, लेकिन तुम्हारी मामी एक नंबर की फटीचर है। घर का दशा देखी हो, भिकमंगे जैसा बना के रखी है। और स्वीटी जान लो, हम लोग का भी एक स्टैंडर्ड है और हम मिडिल क्लास वालों के यहाँ जाना पसंद नहीं करते हैं। तुमको पता है कि नहीं पता है? हम लोग का हाई क्लास है, इसलिए अब हम मिडिल क्लास वालों से बहुत ज़्यादा रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, वो हमारे रिश्तेदार हैं, लेकिन हम अब जाना आना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मम्मी, तुम भी ये मत भूलो कि हम लोग भी मिडिल क्लास के ही थे। आज हम लोग अपर कास्ट में आए हैं, लेकिन मम्मी, रिश्तेदारों में ये क्लास तो कुछ होनी ही नहीं चाहिए। क्या अपर, लोअर, हाई, ये सब क्या है मम्मी? मम्मी, रिश्ते इमोशन से चलते हैं। पहले हम लोग का भी तो जीवन मामा के जैसा ही तो था। मम्मी, रिश्ते इमोशन से चलते हैं, क्लास से नहीं। और वो हमारे मामा हैं, मामी हैं। हमें तो मामा मामी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे हमें भी लगते हैं, लेकिन बस हमको आना जाना नहीं पसंद है, समझ गई? और जाना आना नहीं है, जाके अपना काम करो। और हाँ, शाम को लड़के वाले तुमको देखने आएंगे, इसलिए तैयार हो जाना। मम्मी, अब हम किसी लड़के वालों के सामने नहीं आएंगे। तुम हर समय मेरा नुमाइश बना करके मुझे सबके सामने जाने को कह देती हो, और मुझे अच्छा नहीं लगता है। और तुम हर शादी को काटती रहती हो। जाओ, बातचीत करो, मिलो जुलो। मम्मी, ये सब मुझे नहीं अच्छा लगता है। हाँ, तो क्या गलत कर रही हो? मैं तो चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी एक हाई क्लास फैमिली में हो, जिससे तुम्हारा जीवन सुखीपूर्वक कट सके। एक फटीचर जैसी जिंदगी नहीं, समझ गई? ठीक है, अपने कमरे में आराम करो और शाम को तैयार होकर चली आना। हर बात पे बहस मत किया करो। तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारा अच्छा चाहती हूँ, तुम्हारा बेहतर चाहती हूँ। बेहतर से बेहतर लड़का तलाश कर रही हूँ। फटीचर टाइप के लड़के तो घूम रहे हैं। शादी जीवन का बहुत अहम फैसला होता है। मैं तुम्हारी शादी बहुत सोच समझ के करूँगी। तो मम्मी, तुमको भी मैं साफ साफ बता देती हूँ, तुम बार बार मेरा नुमाइश बना के जो लड़कों वाले के सामने मुझे भेजती हो ना, मुझे नहीं अच्छा लगता है। मैं तुमको लड़कों वाले के सामने इसलिए भेजती हूँ ताकि तुम ये ना कहो कि तुम्हारी पसंद की शादी नहीं हुई। तुम भी लड़के को देख लो, तुमको अगर लड़का पसंद नहीं आएगा तो मैं नहीं करूँगी शादी। मम्मी, कई लड़के तो मुझे पसंद आए, लेकिन उनका स्टैंडर्ड नहीं ठीक है। तुम इसलिए उनको रिजेक्ट कर दी। कुछ लड़के इतने पढ़े लिखे योग्य थे क्योंकि जॉब नहीं थी, लेकिन उनके अंदर पोटेंशियल था, लेकिन तुम उनको भी रिजेक्ट कर दी। तो मम्मी, तुम्हें जो लड़का पसंद हो मेरे लिए पसंद कर लो। मेरी पसंद और नापसंद इस पर तुम गौर मत करो। मैं किसी भी लड़के से शादी कर लूँगी। और हाँ, मैं ये जानती हूँ तुम मेरी माँ हो, तुम मेरा बेहतर ही चाहती हो, तो तुम जिसको पसंद करोगी मैं उससे शादी कर लूँगी। प्लीज़ मम्मी, मुझे बार बार किसी लड़के के सामने मत भेजा करो मम्मी, मुझे नहीं अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा मत किया करो, बहुत बड़ी नटंकी हो तुम। जाओ कमरे में आराम करो। भाभी प्रणाम। खुश रहिए। कैसे आना हुआ? भाभी, भैया का तबीयत नहीं ठीक है ना, उन्हीं का हाल समाचार लेने आए हैं। अरे फोन पे हाल समाचार ले लिए होते, आप यहाँ आने की जहमत क्यों उठाए? कितनी तकलीफ हुई होगी आपको आने में। हम तो बस इसलिए कह रहे थे, वीडियो कॉलिंग का जमाना है, वीडियो कॉलिंग पे देख लेते। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम आपकी परेशानी को समझ के कह रहे हैं, बुरा मत मानिएगा। अरे भाभी, अपनों को देखने के लिए वीडियो कॉलिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और जो सामने से मिल के एक दूसरे को देख के होती है। और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई अपने भाई के लिए, तो ऐसी हज़ारों तकलीफ को हम उठा सकते हैं। वो मेरे भाई हैं। भाभी, भैया नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहाँ हैं? आपके भैया ऑफिस गए हैं। भाभी, भैया तो बीमार हैं, फिर ऑफिस कैसे चले गए? अरे पप्पू, तुम कब आए? भैया, मैं अभी तुरंत आया हूँ, लेकिन भाभी तो कह रही थी कि आप ऑफिस गए हैं। हाँ, तुम्हारी भाभी ठीक कह रही थी, बस मैं तुरंत अभी ऑफिस से आया हूँ। भाभी, आपके लिए कद्दू लाए हैं। अरे इतना बड़ा पंपकिन लाने की जरूरत क्या थी? भाभी, ये कद्दू है, पंपकिन नहीं है। इसे इंग्लिश में पंपकिन ही कहा जाता है। आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है ना, इसीलिए आपको नॉलेज नहीं है। ये पंपकिन ही है, इसको कद्दू भी कहते हैं, समझ गई? हाँ भाभी, हमको पता है,
इसको पेठा भी कहते हैं, कद्दू भी कहते हैं, कासी फल कहते हैं, सीताफल कहते हैं और इंग्लिश में इसको पंपकिन कहते हैं। क्यों भाभी, हम सही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इतना बड़ा पंपकिन लाने की जरूरत क्या थी? क्या करेंगे इतना बड़ा पंपकिन? भाभी हम खरीद के नहीं लाए हैं, ये घर का है, एकदम ताज़ा है, तुरंत तोड़ के लाए हैं। अरे रख लो, इतना बहस करने की क्या जरूरत है? एक कद्दू के लिए इतनी बातें, कितने प्यार से देखो ले आया है पप्पू। तो क्या करें, पंपकिन अपनी खोपड़ी में रख ले क्या? पप्पू मेरे भाई तुम मेज पे रख दो, अब बैठो। ठीक है भैया, रख दिए पंपकिन। तो ठीक है भैया, अब हम लोग चलते हैं। पप्पू ये कैसी बात कर रहे हो, इतने दिन बाद आए हो, अभी नहीं जाना है, चाय पानी पी के जाओ। नहीं भैया, मुझे एक जगह और भी जाना है, बहुत ज़रूरी काम है, चाय हम किसी और दिन पी लेंगे। और हाँ, सौम्या की शादी तय हुई कि नहीं हुई? भाभी एक जगह बात तो चल रही है और हमें उम्मीद है शादी तय हो जाएगी। हाँ भाभी, बहुत अच्छी शादी मिली है और मेरी बेटी को पसंद भी कर लिए हैं। बस तय हो जाए, उस दिन पूरा विश्वास हो जाएगा कि तय हो गई शादी। भाभी लड़का बहुत योग्य है, बहुत सारे कंपटीशन एक बार एग्जाम निकाल लेता है। हाँ हाँ, कंपटीशन निकाल लेना अलग बात है और जॉब लगना अलग बात है। तो ठीक है भाभी, अब हम चलते हैं, समय नहीं है, जिस दिन समय होगा उस दिन चाय जरूर पियेंगे। जब आए हैं तो चाय भी पी के चले जाइए। हाँ पप्पू, ऐसे खड़े खड़े जाओगे, ये कौन सी बात हो गई? रुको, हम तो कहेंगे तुमसे खाना भी खा के जाओ यहाँ से। नहीं भैया, हम लोग के पास समय नहीं है, एक जगह जाना है, उन लोग का हेल्थ ठीक नहीं है ना, उनको देखने जाना है भैया, नहीं तो हम लोग जरूर रुकते। हाँ भैया, ये अपना ही घर है। अच्छा अच्छा ठीक है, आज जाने को कह देता हूँ, अगले बार आओगे तो खाना खा के जाना होगा। ठीक है भैया, जरूर खाना खा के जाएंगे। अच्छा भाभी, अब हम चलते हैं। हाँ हाँ चलिए, देर हो रही होगी आपको। तुमको इतनी भी तमीज़ नहीं है, मेरा छोटा भाई आया है, एक बार भी ये नहीं कह सकती थी कि नहीं बैठो रुक के जाना, लेकिन नहीं, मोबाइल लेकर के पता नहीं क्या करती रहती हो। कहे तो है कि चाय पी के जाइए, अब उनके पास ही समय नहीं है तो हम क्या करें? और झूठ सच क्यों बोलती रहती हो? क्यों कही कि मैं ऑफिस गया हूँ? अगर मान लो मैं उनके सामने तुम्हारी पोल खोल देता तो क्या करती तुम? छोटा सा मुंह हो जाता तुम्हारा, लेकिन नहीं, तुमको तो अपनी इज्जत की परवाह है नहीं, कम से कम मेरी इज्जत की तो परवाह किया करो। किस किस चीज की परवाह करें हम जो करते हैं सब ठीक करते हैं। देखो, फटीचर है तुम्हारे भाई, सौम्या की शादी तय कर रहे हैं। जबान संभाल के बात किया करो, तमीज तो भगवान तुमको दिए ही नहीं है। 4 पैसे क्या आ गए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। तुम्हें तो क्लास की परवाह है नहीं, लेकिन मुझे क्लास की परवाह है ना, हम लोग अपर क्लास में हैं, समझ गए? और हमको फटीचर टाइप के लोग पसंद नहीं है, इतना जान लो तुम। लेकिन ये बात तुमको समझ में नहीं आ रही है। रिश्तों में अपर क्लास, लोअर क्लास, मीडियम क्लास ये सब नहीं होता है, समझ गई? रिश्ते रिश्ते होते हैं, इमोशन होता है, एक दूसरे के प्रति इज्जत होते हैं, सम्मान दिया जाता है। अपर क्लास, लोअर क्लास, तुम्हारा दिमाग एकदम खराब हो गया है, तुमसे तो बात ही करना व्यर्थ है। मम्मी, अंकल आंटी आए थे? हाँ आए थे। मम्मी, हमको तुम क्यों नहीं बुलाई? आए थे, चले भी गए। मम्मी, उनको रोकी क्यों नहीं? इतना बड़ा पंपकिन, ओह कौन लाया मम्मी? तुम्हारे फटीचर चाचा ले आए हैं, खरीद के लाने की क्षमता तो है नहीं, घर में था उठा लाए, ले जाओ उसे बाहर फेंक दो, समझ गई? मम्मी कैसी बात कर रही हो? मुझे याद है मम्मी, तुम बचपन में इसका पेठा बनाती थी, और मम्मी इसके तो बहुत सारे सामान तो बनाती थी, और अब तुम फेंकने की बात कर रही हो? नहीं मम्मी, ताजा है, इसको फेंकना नहीं। हे भगवान, हम तो इन गरीब रिश्तेदारों से परेशान हो गए हैं। एक तो हमारे मायके वाले जो हैं तो हैं ही, और ससुराल वाले तो और भी फटीचर हैं। सारे गरीब रिश्तेदार मेरे ही किस्मत में थे। मम्मी तुम हर्ष में गरीब अमीर क्यों करती रहती हो? हमें तुम्हारी ये बात नहीं अच्छी लगती है। सही बात किसको अच्छी लगती है, किसी को नहीं अच्छी लगती है। सौम्या की शादी तय हो गई। शादी तय हो गई? हाँ तय हो गई शादी, और लड़का बहुत योग्य है, बहुत पैसे वाले लोग हैं। तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे अपनी बेटी की शादी तय हो गई है। कैसे शादी छुट्टी की होगी? तुम कितने लड़कों को काट छाट चुकी हो, तुम्हें कोई लड़का ही पसंद नहीं आ रहा है। तुम चाहते हो अपनी स्वीटी की शादी हम कहीं भी कर दें, फेंक दे अपनी लड़की को? नहीं, हम अपनी स्वीटी की शादी फटीचर लड़के से नहीं कर सकते हैं। मुझे अपर क्लास फैमिली में ही अपनी बेटी की शादी करना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को कोई दुख उसके जीवन में आए। नहीं, हम सड़ी शादी नहीं करेंगे, नंबर 1 की शादी होगी मेरी बेटी की। ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 करती रहो,
सब लड़कियों की शादी हो जाएगी और तुम ऐसे ही अपनी बेटी की शादी काटती छाटती रहो। हर शादी में तुमको कमी निकालना है। कितनी बार समझाए हैं कि तुम्हारे अनुसार एकदम नहीं मिल सकता है। अरे 19-20 देख के तय कर दो, लेकिन नहीं, तुम काटोगी छाटोगी। हाँ हाँ ठीक है, तुम परेशान मत हो, देख लेना मैं अपनी स्वीटी की शादी इतना आलिशान करूंगी ना, देखने वाले लोग देखते रह जाएंगे। ठीक है, समय आएगा तब पता चलेगा सब। हमको 2 दिन की छुट्टी चाहिए। सुमन, तुम बहुत छुट्टी लेती रहती हो। दीदी बहुत जरूरी है, हमें उनके घर जाके सफाई करनी है और बहुत सारे काम भी करना है। और हाँ दीदी, आपको पता है आपकी जो देवर है और देवानी, आपके देवर की बेटे की शादी उसी घर में तय हुई है जहाँ मैं काम करती हूँ। आपकी देवानी की बेटी का नाम सौम्या है ना? हाँ हाँ सौम्या ही है। कैसे हैं वो लोग? दीदी बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, जितनी तारीफ करें उतनी कम है। उनका बेटा वो तो पढ़ने में बहुत तेज है, हर समय कंपटीशन की तैयारी करता रहता है और एक बार में सारे कंपटीशन पास कर लेता है। कि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सबसे बड़ी बात दीदी, बहुत अच्छे लोग हैं। और आपकी देवर की बेटी बहुत ही सुंदर है, उनको लोग पसंद कर लिए हैं। इस समय आपके देवर की बेटी की ही चर्चा होती रहती है उस घर में। तो ठीक है दीदी, बस 2 दिन की छुट्टी दे दीजिए हमको। हाँ हाँ तुमको छुट्टी भी दे देंगे, साथ में और भी कुछ भी दे सकते हैं। हाँ तुम कुछ एडवांस में पैसे मांग रही थी, तुम्हें पैसे की जरूरत है? हाँ दीदी, पैसे की जरूरत किसे नहीं होती है, तुम्हें पैसे हम दे सकते हैं। तुमको बस मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। सोचो मत, बहुत छोटा सा काम है और तुम्हारे कमरे भी बन जाएंगे और मुझे पैसे वापस भी नहीं चाहिए। सर दीदी आप मुझे पैसे देंगी? हाँ क्या कर रही हो, पैसे भी देंगे और मुझे पैसे वापस भी नहीं चाहिए। दीदी पर काम कौन सा करना है? लेकिन दीदी काम क्या करना है ये तो बता दीजिए। कहीं ना बहुत बड़ा काम नहीं है, एक बहुत छोटा सा काम है। बस मैं चाहती हूँ कि सौम्या की शादी उस घर में नहीं होनी चाहिए, समझ गई? ये एक छोटा सा काम है, जो कहेंगे जैसा कहेंगे करोगी ना? और पैसे तुमको मैं दे दूंगी, अपना घर बनवा लेना। ठीक है दीदी, कर देंगे काम। हाँ तो ठीक है, तुमको पैसे हम दे देंगे, जाके अपना घर बनवा लेना और मजे करना। तो ठीक है, कमरे में आओ, क्या कहना है मैं तुमको पूरा डिटेल समझाती हूँ। और हाँ, अपना जुबान खोलने की कोशिश मत करना, वरना मुझे अपने पूरे पैसे चाहिए या मैं तुम्हारा घर गिरवा दूंगी। नहीं नहीं दीदी, ऐसा मत करिएगा, हम अपनी जुबान क्यों खोलने जाएंगे। ठीक है आओ, मेरा काम करो और पैसे पाओ। ठीक है दीदी। अरे क्या हुआ, शकल पे 12 क्यों बज रहा है? अरे क्या बताएं, कोई बात हो गई क्या? सौम्या की शादी टूट गई। पप्पू इतना खुश था, सौम्या की शादी तय कर दिया है और पता नहीं क्या हो गया, तय थी शादी। अब लड़के वाले कह रहे हैं हम शादी ही नहीं करेंगे। अब अपनी औकात से बढ़ के शादी अगर खोजेंगे तो ऐसा ही होगा। अरे कोई गरीब गुरबा देख के शादी कर देनी चाहिए, लेकिन नहीं, अपनी औकात से बढ़ के शादी तय करेंगे तो ऐसी शादी का ऐसा ही परिणाम होता है। औकात की बात मत करो, औकात पप्पू की भी है, सौम्या भी पढ़ी लिखी है, जाहिल गवार नहीं है, समझ गई? मुझे ये नहीं समझ में आ रही है, लड़के वाले ही पीछे पड़े थे कि हम शादी करेंगे तो आपके घर ही करेंगे, और जब तय तमाम हो गया तो पीछे हट रहे हैं। अरे ठीक है, और लड़के भी मिल जाएंगे। एक शादी टूट जाने से तो ऐसा नहीं होता है कि शादी नहीं होगी। क्यों नहीं शादी होगी? और हाँ, क्या हुआ छुट्टी की शादी का? लड़के वाले आज आने वाले हैं ना? आने वाले हैं, मैं शादी तय कर दी हूँ, बस आज रिंग सेरेमनी करेंगे। और हाँ कहे हैं बहुत ज़्यादा लोग को मत बुलाइएगा, बस मैं आपके भाई और भाभी को बुलाती हूँ। दरअसल क्या है कि लड़के वाले अपर कास्ट से हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा शोर शराबा नहीं करना चाहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से रिंग सेरेमनी करना चाहते हैं। और वो लोग कहे भी कि बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठा मत करिएगा, हम लोग को नहीं पसंद है। और मुझे भी शादी बहुत पसंद आई कि आप जानते हैं अपर कास्ट के लोग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ शोर शराबा उनको नहीं अच्छा लगता है। ठीक है, तुमको पसंद है, मुझे ही पसंद है। नहीं, सबसे बड़ी बात है स्वीटी को बहुत पसंद है। चलो अच्छा ही है। सौम्या की शादी टूट गई, इसका दुख मुझे भी बहुत है। हाँ भाभी, अब क्या कर सकते हैं, किस्मत में जो लिखा था हो गया वो।
कोई सिंपल सी शादी देख के कर दो, अपनी औकात से बढ़ के कोई काम नहीं करना चाहिए। सही कह रही है दीदी, अपनी औकात से हम लोग आगे बढ़ गए थे। अरे लड़के वालों की कौन सी औकात है? लड़का कंपटीशन निकाल लिया, दिमाग खराब हो गया, और वही लोग मेरी सौम्या के पीछे पड़े थे, एंड टाइम पर पीछे हट गए। ठीक है, मेरी बेटी के लिए बहुत सारे लड़के हैं, ढूंढ लेंगे। वैसे भी मेरी बेटी कह रही है कि पापा अब हम शादी ही नहीं करेंगे, कंपटीशन की तैयारी कर रही है, ईश्वर चाहेंगे तो मेरी बेटी भी कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो जाएगी। बाहर में जाए ऐसे लड़के। तो भाभी कितने लोग आ रहे हैं? बहुत अपर क्लास फैमिली है समझ लो, उन लोग को भीड़ भाड़ नहीं पसंद है, ज्यादा लोग नहीं आएंगे, सिर्फ 5 लोग आ रहे हैं। ठीक है भाभी, बहुत अच्छी बात है, ज्यादा भीड़ भाड़ वैसे भी नहीं करना चाहिए। अरे क्या हुआ, तुम मुंह क्यों फाड़े हुए हो, कोई प्रॉब्लम हुई क्या? जो तुम शादी तय की हो वो लोग फ्रॉड निकले, कोई नहीं आ रहा है, और वो लोग जहाँ रहते थे वहाँ ताला बंद करके भाग गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, अभी मैं उन लोग को कॉल करती हूँ। हाँ, तुम कॉल कर लो, देख लेना तुम्हारा कोई कॉल भी नहीं उठाएगा। करो कॉल, करो जल्दी करो। अरे हाँ, कोई नंबर ही नहीं लग रहा है। मैंने कहा ना तुमसे, वो लोग फ्रॉड थे। उन लोग का धंधा है लड़की वालों से पैसे ऐंठना, फिर पैसे ऐंठ के चले जाते हैं। हे भगवान, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या हुआ भाभी? हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हम कहीं के नहीं रहे। हम 10 लाख रुपया दे दिए थे, हम बर्बाद हो गए, बर्बाद हो गए। उठिए भाभी, परेशान मत होइए, जाने दीजिए, जो हो गया सो हो गया। नहीं, बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। उठो मम्मी, जाने दो। मेरे साथ जो हुआ है बिल्कुल सही हुआ है, क्योंकि हम अपने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किए हैं। सर मेरे साथ गलत नहीं किए हैं। अरे भाभी जाने दीजिए, ये अनाप शनाप आप क्या कह रही हैं? हम सही कह रहे हैं, हम तुम्हारी सौम्या की शादी बिगाड़ दिए थे। देखो, आज ईश्वर हमारी बेटी की शादी भी बिगाड़ दिए। क्या भाभी, आप सौम्या की शादी आप बिगाड़ दी थी? सौम्या भी तो आपकी बेटी ही थी। हाँ, विनाश काले विपरीत बुद्धि, मैं बहुत गलत की हूँ। देखो, आज इसकी सजा मुझे मिल गई। मेरी बेटी की शादी वही हुआ जो मैं तुम्हारी बेटी के साथ की थी। भाभी, आप बहुत गलत की थी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत दुख हो रहा है सिटी के साथ जो हुआ है। जाने दीजिए भाभी, दोनों लड़कियों की नसीब ऐसी ही थी। मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं हमेशा अपर कास्ट, लोअर कास्ट यही सब की हूँ। देखो, ईश्वर आज मुझे कैसी सजा दिए हैं। मम्मी, तुम अपने गरीब रिश्तेदारों को कभी महत्व नहीं दी, तो उनका तिरस्कार की, अपमान की। देखो, ऐसी फ्रॉड शादी थी, तुमको चुना लगा के चले गए। मुझे माफ कर दो स्वीटी। मम्मी, मुझसे माफी मत मांगो, माफी तो तुम सौम्या से मांगो। मेरे साथ जो हुआ है अच्छा हुआ, मुझे ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। मम्मी, तुम बहुत गलत की हो। ठीक है भाभी, छोड़िए, जो होना था वो हो गया। ठीक है, जो होना था हो गया। अब दोनों लड़कियों की शादी हम लोग अच्छी खोजेंगे और धूमधाम से करेंगे। हाँ भाभी, जाने दीजिए, जो होना था हो गया। तुम लोग मुझे माफ कर दो, मैं बहुत गलत की हूँ। छोड़िए भाभी, जो होना था वो हो गया। मैं सौम्या से भी माफी मांग लूंगी और अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं करूंगी। ठीक है भाभी, जो होना था वो हो गया, होने पर किसी का बस नहीं चलता है। गलतियों से डरो मत, सीखो और आगे बढ़ो। जिंदगी में रुकना नहीं है, समय की नदी में बहते रहो। अतीत की बोझ से ना डूबो, वर्तमान को जियो, भविष्य को बनाओ। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है